गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ध्रुव झा। आज क्लास 7 का जो जनरल नॉलेज है और ये कोर्डोबा पब्लिकेशन का है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे कोर्डोबा पब्लिकेशन से तैयारी कर रहे हैं जनरल नॉलेज की, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। उनके लिए सबसे पहले इसका जो चैप्टर 1 है फैसिनेटिंग प्लेसेस, इसमें जो नंबर 1 पे जो प्लेस आपको दिखाया गया है, ये जो है न्यूस्वानस्टीन कैसल है। न्यूस्वानस्टीन कैसल जर्मनी में स्थित है और यह महल अकेला सुनसान जगह पर बसा है। दक्षिणी जर्मनी में बना यह महल 19वीं सदी के महल न्यूस्वानस्टीन डिज्नीलैंड के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के लिए प्रेरणा है। यह महल अपनी अनूठी कारीगरी से मशहूर है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस महल की शिल्पकला तो दुनिया भर में मशहूर है ही। अब हम बात करेंगे कि इसको जो है किसने बनवाया था। सबसे पहले इस महल को राजा लुडविग द्वितीय ने बनवाया था, जिसकी नींव 5 सितंबर 1869 को रखी गई थी। दरअसल यह राजा काफ़ी शर्मीले स्वभाव का था। अपने इसी शर्मीले स्वभाव के कारण वह लोगों से काफ़ी अलग रहना चाहता था। इसीलिए राजा ने अपने विश्राम के इरादे से इस महल का निर्माण करवाया ताकि वह अंतिम दिनों एकांत में व्यतीत कर सके। ऐसा ही देखा गया है। अब नंबर 2 में आता है, दूसरा है पोतला पैलेस। पोतला पैलेस जो है, ये महल जो है चीन के ल्हासा शहर के उत्तर पश्चिम भाग की लाल पहाड़ी पर स्थित है। यह एक शानदार बुर्जनुमा भवन है और साथ ही तिब्बत का एक प्रतीकात्मक वास्तुकला का उदाहरण भी है। इसका निर्माण 1645 ईस्वी में तिब्बत के थुबो राजकाल में नग्वांग लोब्सांग ग्यात्सो ने थांग राजवंश की राजकुमारी वनछंग के साथ विवाह के लिए किया था। इसके बारे में छोटी सी संक्षिप्त विवरण लेंगे। पोतला महल जो है, ये इसका निर्माण जो 1645 ईस्वी में जो हुआ था वो तो बता दिए। और यह महल जो है ल्हासा की 3 प्रमुख और 3 मुख्य पहाड़ियाँ तिब्बत के 3 रक्षक का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु अब यह एक संग्रहालय के रूप में विश्व धरोहर स्थल है। पोतला पैलेस ल्हासा का इतिहास अगर देखें तो इसका जो निर्माण लोजंग ग्यात्सो ने करवाया था, जिन्हें द ग्रेट 5th दलाई लामा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण उन्होंने अपने आध्यात्मिक सलाहकार कोनचो चोपेल की मृत्यु के बाद करवाया था और बताया कि महल सरकार की सीट के रूप में आदर्श थी, क्योंकि यह डेरेंग और सेरा मठों और पुराने शहर के बीच में स्थित है। इसके बाद 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह के दौरान महल को बहुत नुकसान पहुंचाया गया था। पोतला पैलेस को 1994 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2000 में संपत्ति के विस्तार के रूप में जोखांग मंदिर और 2001 में नरबुलिंगका को संपत्ति के एक और विस्तार के रूप में अंकित किया गया था। महल की संरचना को विस्तृत करने के लिए महल के प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की थी, परंतु चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में 21 मीटर से अधिक लंबी किसी भी संरचना के निर्माण पर रोक लगाते हुए एक नियम बनाकर जवाब दिया था कि पोतला पैलेस के ल्हासा के जो इसमें जो रोचक तथ्य हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं। पोतला महल का नाम माउंट पोटलका के नाम पर रखा गया है, जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा का पौराणिक निवास स्थान है। इमारत 400 मीटर पूर्व पश्चिम और 350 मीटर उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें 3 मीटर मोटी और 5 मीटर की आधार पर मोटी ढलान वाले पत्थर की दीवारें हैं, जिसके साथ तांबे को भूकंप से संरक्षित करने के लिए नींव में डाला गया है। पैलेस 13 मंजिला इमारतों के साथ बना हुआ है, जिसमें 1000 से अधिक कमरे, 10,000 मंदिर और लगभग 2 लाख मूर्तियां हैं। महल की इमारतों के समूह का मध्य भाग के ऊपर एक विशाल चतुष्कोणीय आकार में बना हुआ है, जो जोकहांग के समान गिल्ट कैनोपी में समाप्त होता है। महल के इस केंद्रीय बनावट के कारण और इसके लाल रंग से लाल महल कहा जाता है। महल में दलाई लामाओं के प्रमुख हॉल, चैपल और मंदिर हैं। इनमें बहुत समृद्ध सजावटी पेंटिंग है जो नक्काशी और अन्य संस्करणों से बनाए गए हैं। महल के दक्षिण के नीचे और निचले सफ़ेद भाग का उपयोग 2 विशालकाय थंगकों को फहराने के लिए किया गया था,
जो फरवरी महीने के 30वें दिन शतरंग महोत्सव के दौरान तारा और शाक्य मुनि के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते थे। लहासा की 3 मुख्य पहाड़ियाँ जो तिब्बत के 3 रक्षक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें पोताला के दक्षिण में चोकपोरी और व्रजापानी, आत्मा पर्वत, मंजूश्री की पोंगवारी और अंत में मारपोरी है। परंतु जिस पहाड़ी पर पोताला पैलेस स्थित है वह अवलोकितेश्वरा पैलेस का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं पोतला पैलेस लहासा कैसे पहुंचे। पोतला पैलेस का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन लहासा रेलवे स्टेशन है। पैलेस स्टेशन से 6.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां से पैलेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पैलेस का सबसे निकटतम हवाई अड्डा लहासा गोंगगढ़ हवाई अड्डा है, जो पैलेस से केवल 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यही थे इसके बारे में। और तीसरा है माउंट सेंट मिशेल, जो कि यूरोप के सबसे अविस्मरणीय स्थलों में से एक है। इसके बारे में जानते हैं। ये नॉर्मैंडी और ब्रिटेनी द्वारा साझा की गई एक मंत्रमुग्ध करने वाली खाड़ी में स्थित माउंट बहुत दूर से आंखों को खींचता है। इस आश्चर्यजनक रूप से सुंदर स्थान ने लंबे समय से कल्पना पर कब्जा कर लिया है। कैसे माउंट एक महान ईसाई तीर्थस्थल के रूप में आया, इसकी कहानी 8वीं शताब्दी की शुरुआत में जब ऑवर्ड पास के पहाड़ी शहर अवरांच के बिशप ने दावा किया कि महादूत माइकल ने खुद उस पर एक चर्च बनाने के लिए दबाव डाला था। समुद्र के बाहर द्वीप 966 के बाद से नॉर्मंडी के ड्यूक फ्रांसीसी राजाओं के बाद माउंट सेंट मिशेल पर एक प्रमुख बेनिदिक्तनी के अभ्यास के विकास का समर्थन किया। पूरे मध्य युग में शानदार मठवासी इमारतों को जोड़ा गया। विशेष रूप से एक लंबवत पंख को मार्बल का उपनाम दिया गया। माउंट सेंट मिशेल का अभय शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जिसने यूरोप के कुछ महानतम दिमागों और पांडुलिपि प्रकाशकों को आकर्षित किया। अंतहीन क्रॉस चैनल संघर्ष के बावजूद बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों का दौरा किया। वास्तव में द्वीप के आधार पर प्राचीर अंग्रेजी सेना को बाहर रखने के लिए बनाई गई थी। अन्य उम्दा इमारतें खड़ी गांव की सड़क पर हैं, जो अब आज के पर्यटकों के लिए संग्रहालयों, रेस्टोरेंट, होटलों और दुकानों में परिवर्तित हो गई है। माउंट सेंट मिशेल की खाड़ी पिछली कुछ शताब्दियों में गाद बनने की संभावना है। मानव निर्मित गतिविधियों, जिसमें खेती और पर्वत पर एक सेतु का निर्माण शामिल है, इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हालांकि 2015 में एक प्रमुख संरक्षण परियोजना ने माउंट सेंट मिशेल को द्वीप का दर्जा बहाल करने में मदद की है। खाड़ी में मुख्य नदी कुसनोन को अब और अधिक स्वतंत्र रूप से बहने के लिए छोड़ दिया गया है, ताकि तलछट समुद्र में बह जाए, और एक पुल ने पूर्व के मार्ग को बदल दिया है, जिससे समुद्र एक बार फिर पूरी तरह से उच्च ज्वार पर माउंट को घेरने में सक्षम हो गया है। माउंट सेंट मिशेल के असाधारण परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए आगंतुक कार पार्कों को और अंतर्देशीय स्थानांतरित कर दिया गया है। कार पार्क माउंट से लगभग 1.5 मील की दूरी पर है। एक बार पार्क करने के बाद प्लेस डेस्टिनेशंस के लिए जाएं, जहां विशेष रूप से तैयार की गई शटल बसें, जिन्हें पार्सर्स कहा जाता है, आपको माउंट पर ले जाएगी। शटल बस स्टॉप कार पार्क से 800 मीटर यानी आधा मील दूर है, और राहगीर जो है माउंट से ही 450 मीटर दूर रुकते हैं। यात्री प्रतिदिन नियमित अंतराल पर सुबह 7:30 बजे से आधी रात के बीच काम करते हैं। वैकल्पिक रूप से आप एक विशेष घुड़सवारी गाड़ी, जिसको मेरिंगोट बोलते हैं, बुक कर सकते हैं, या कार पार्क से माउंट तक चल सकते हैं। जैसे ही आप माउंट सेंट मिशेल की भव्यता लेते हैं तो आप बहुत ही आनंदित होंगे। अब हम बात करेंगे इसका जो अगला है वो जो है मात्सुमोतो कैसल है। इसका नाम मात्सुमोतो कैसल। इसका जो इतिहास है वो मात्सुमोतो कैसल को मूल रूप से फुक्सी जौ कैसल नाम दिया गया था। सेंगोकू अवधि 1467 से 1590 के दौरान ताकेदा कबीले ने महल से शिन्सू क्षेत्र यानी आधुनिक
मतलब दिन यानी नागानो प्रांत पर शासन किया। यह 1582 में था कि सरदार ओडा नोबुनागा ने टेगेडा कबीले को हराया और महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। महल को तब ओगासवारा कबीले को दिया गया था और नाम बदलकर मात्सुमोतो कैसल कर दिया गया था। कहा जाता है कि महल का निर्माण 1593 और 1594 के बीच हुआ था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह 5 मंजिला है, लेकिन अंदर से यह वास्तव में 6 मंजिला है। यह अपनी तरह का सबसे पुराना है। यह अपनी तरह मंजिल में ऐसा मंजिल जो है यह सबसे पुराना है जो जापान में बचा हुआ है। कुरोमोन वह द्वार है जिससे आप महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करते हैं। गेट की छत पर आप महल के सभी क्रमिक मालिकों के परिवार के क्रेस्ट को देख सकते हैं। कुरोमोन से गुजरने के बाद आप होनमारू टीएन उद्यान और होनमारू गोटन महल के खंडहरों तक पहुंचेंगे। टाइलों से घिरे क्षेत्र में होनमारू गोटेन महल के खंडहर पाए जा सकते हैं। 1727 में जब तक यह जल नहीं गया तब तक महल का मालिक महल में रहा करता था। इसका पुनर्निर्माण कभी नहीं हुआ और केवल खंडहर ही रह गए। मात्सुमोतो कैसल के महल के रखरखाव में 5 भाग शामिल हैं। डेटेंसु जिसमें मुख्य रख आता है, इनोई कोटेंसु, इनोई छोटा रखरखाव है, वटारू यागुरा, तत्सुमित्सुके यागुरा, उसके बाद सुकुमी यागुरा और सोनगोकू अवधि के दौरान बनाए गए टावरों का उपयोग युद्ध में जो है शूट करने के लिए किया गया था, जबकि ईदो अवधि के दौरान बनाए गए टावर सिर्फ दिखाने के लिए थे। उसके बाद राख को चमकदार जेट काले रंग में चित्रित किया गया है। काला रंग सामंती स्वामी तोयोतोमी और हिदेयोशी के प्रति वफादारी का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने सेंगोकू अवधि के दौरान जापान को एकीकृत किया था, क्योंकि उन्होंने अपने ओसाका कैसल जेट को काले रंग में रंगा था। महल की छोटी विवेकपूर्ण खिड़कियां मुस्मादो कहलाती है और सैनिकों के लिए अपनी धनुषाकार बंदूकों को निशाना बनाने के लिए बनाई जाती है। कीप में मात्सुमोतो कैसल परिसर में और उसके आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं का प्रदर्शन होता है, जैसे कि कवच और उस समय की मुद्रा थी। उसके बाद जो है हर रात सूर्यास्त से रात 10 बजे तक महल का रखरखाव चलाया जाता है। या उसमें अलार्म कम या बिना हवा वाले दिनों में महल या आसपास की खाई पर परिलक्षित होता है और एक आश्चर्यजनक दृश्य बनता है। अब बात करते हैं कि इसका प्रवेश शुल्क कितना है। वहाँ के मुद्रा के मुताबिक 700 मुद्रा अगर देंगे तब जाएंगे। अगर वहाँ के विद्यार्थी प्राथमिक हैं या जूनियर हाई स्कूल के छात्र हैं तब तो आपको 300 रुपया लगेगा, और केवल प्राथमिक स्कूल की आयु या उससे कम है तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 29 दिसंबर से 31 दिसंबर को छोड़कर साल के सभी दिन यह खुले रहते हैं, और खुलने का समय जो है वह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे है। उसके 4:30 बजे आपकी जो है अंतिम प्रविष्टि होती है। मात्सुमोतो कैसल वसंत के मौसम में चेरी ब्लॉसम देखने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। चेरी ब्लॉसम सीजन के दौरान सूर्यास्त के बाद महल परिसर और उसके आसपास चेरी पेड़ जगमगा उठते हैं। तसुकमी यागुरा में विशेष वाद्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद आप महल के रखरखाव और प्रबुद्ध चेरी ब्लॉक के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं, और ये आयोजन जो है उसके बाद रोजाना सुबह 9 बजे के बीच और 4 PM रोजाना 9 बजे से 4 PM के बीच मात्सुमोतो कैसल ओमेटेनाशी यूनिट कवच और निंजा संगठनों में सजाए गए महल परिसर में दिखाई देते हैं। आप उनकी और उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं, और वो भी मुफ्त में। बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर 2। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास पहुंचता रहे।